Hello guys, I am Parminder. Welcome to my YouTube channel Paris Study Zone. Let's learn something new. So today's our topic is elasticity of demand part 2. इन पार्ट 1 हमने क्या डिस्कस किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो आज हम करेंगे इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो उससे पहले हम कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूट? सब्स्टिट्यूट होते क्या हैं? सब्स्टिट्यूट्स आर दोज गुड्स विच वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल टी एंड कॉफ़ी. सो टी एंड कॉफ़ी को हम एक दूसरे की जगह पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. सो अगर हमारे जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं आर अवेलेबल, द ग्रेटर विल बी चांस ऑन डिक्लाइन इन डिमांड. अगर जो हमारे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो डिमांड के डिक्लाइन होने के चांसेस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाते हैं. लेट्स सी, इफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर मोर द डिमांड विल बी इलास्टिक. अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स क्या है, ज़्यादा है, तो डिमांड क्या होएगी, इलास्टिक होएगी. फॉर एग्जाम्पल कोका कोला. फॉर एग्जाम्पल अगर कोका कोला का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, और इसके सब्स्टिट्यूट्स काफ़ी सारे कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, जैसे थम्स अप हो गया, पेप्सी होगी. सो जो डिमांड है, डिमांड प्रोडक्ट की क्या होएगी, कोका कोला का प्राइस बढ़ने पर डिमांड दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की क्या ज़्यादा हो जाएगी. सो ये हमारी प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं. सो इससे हमारी जो डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है. सो इसका इस पर इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड पर अपने प्रोडक्ट्स की. अगर इफ़ नो सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन मार्केट, अगर हम प्रोडक्ट नो सब्स्टिट्यूट्स हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में, तो डिमांड क्या होएगी, इन इलास्टिक. वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ सॉल्ट. सो ये माइंड में रखना है, अगर सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा है तो डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक. अगर कम है तो क्या है, अगर नहीं है या फिर कम है तो क्या है, इन इलास्टिक. नेक्स्ट है हमारा द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड. हमारे जो इनकम का प्रपोर्शन है, कितना पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी इफ़ेक्ट करता है हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर डिमांड को इफेक्ट करता है. सो फर्स्ट है, इफ़ द ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन ए कॉमोडिटी. अगर हमने ग्रेटर प्रपोर्शन या फिर ज़्यादा पार्ट हमारा यूज़ कर रहे हैं किसी कॉमोडिटी पर, तो डिमांड क्या होएगी, इलास्टिक. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉथ्स. अगर हम क्लॉथ्स की बात करें, जो हमारे हाउस होल्ड है, इंडियन हाउस होल्ड, वो क्या करते, ज़्यादा पार्ट अपना इनकम ऑन, ज़्यादा पार्ट ऑफ इनकम किस पे स्पेंड करते हैं, ऑन क्लॉथिंग. सो अगर क्लॉथ्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पे क्या होएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा. सो चेंज इन प्राइस अफेक्ट टू इम्पैक्ट टू चेंज इन डिमांड. सो इस केस में डिमांड क्या रहेगी, अब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होएगी, इलास्टिक. अगर हमारा जो लेसर प्रपोर्शन ऑफ इनकम हम यूज़ कर रहे हैं हमारी कॉमोडिटी पर, तो डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इन इलास्टिक. सो इन इलास्टिक रहेगी, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. सो फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट एंड मैचेस. सो इस पर हम ज़्यादा, जो हाउस होल्ड्स हैं वो ज़्यादा पार्ट इनकम का इस पर स्पेंड नहीं करते, माइनर सा ही करते हैं. सो जिस पे हम ज़्यादा करते हैं डिमांड क्या होएगी, इलास्टिक. जिस पे कम कर रहे हैं, कम लेसर प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो क्या होएगी, इन इलास्टिक. नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ ए कॉमोडिटी. अगर नंबर ऑफ यूजर्स की बात करें, ग्रेटर नंबर ऑफ यूजर्स हैं, तो क्या होएगी, डिमांड क्या होएगी हमारी, हाईली इलास्टिक. अगर कम है तो क्या है, इन इलास्टिक. फॉर वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ मिल्क. अगर मिल्क की बात करें, मिल्क हैज़ सेवरल यूजर्स. सो अगर इसके प्राइस राइज हो जाए, काफ़ी हाई लेवल तक राइज हो गया, तो हम इसका यूज़ क्या करेंगे, इसेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, लाइक फीडिंग चिल्ड्रन एंड सिक पर्सनस. अगर इसका प्राइस क्या है, कम हो जाए, तो हम इसका एडिशनल यूज़ भी कर सकते हैं फॉर मेकिंग कर्ड एंड क्रीम. सो इस तरह. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी का भी सेम केस है. अगर प्राइस जो इसका जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम कम से कम यूज़ करेंगे. जैसे अब समर सीज़न है, समर सीज़न में फिर क्या हम यूज़ करेंगे, एसी का कम यूज़ करेंगे अगर प्राइस ज़्यादा हो गया.
अगर कम है तो हम फिर क्या एडिशनल यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है? इफ़ देयर इज़ लॉन्गर पीरियड, लॉन्ग पीरियड है तो क्या है, डिमांड क्या होएगी, मोर इलास्टिक। अगर क्या है शॉर्ट पीरियड है तो डिमांड क्या होएगी, लेस इलास्टिक। सो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ फ्यूल ऑयल। सो अगर लॉन्गर पीरियड है तो क्या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे इसके, देन वी कैन यूज़ इन प्लेस ऑफ फ्यूल कोल और कुकिंग गैस। अगर फ्यूल हमारा जो पीरियड क्या लॉन्गर है और फ्यूल के हमें क्या सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल हो जाएंगे, कोल और कुकिंग गैस। अगर क्या शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड में तो हमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा, तो हमें क्या प्राइस बढ़ने या फिर कम होने पर दोनों केसेस में हमें फ्यूल ही यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है? जॉइंट डिमांड मीन्स व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स कंज्यूम टुगेदर टू फुलफिल वन प्रोडक्ट्स डिमांड। सो हम दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं टू फिलफिल वन प्रोडक्ट डिमांड, तो वो क्या होती है हमारी जॉइंट डिमांड। सो एक टाइम पे हम दो या फिर दो से ज़्यादा गुड्स के यूज़ कर रहे हैं टू फुलफिल वन प्रोडक्ट डिमांड, किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड को पूरा करने के लिए। सो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ कार एंड पेट्रोल, पेन और इंक, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक। सो ये एग्जांपल्स हैं। इफ़ द गुड्स आर फ्रॉम जॉइंट डिमांड, सो ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जॉइंट डिमांड आएगा नॉट जॉइंट कमांड। सो यहाँ पे जॉइंट डिमांड कर लेना, जॉइंट डिमांड, द डिमांड विल बी इन इलास्टिक। सो अगर जॉइंट डिमांड है तो क्या होएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होएगी, इन इलास्टिक। सो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ कॉमन सॉल्ट। अगर जॉइंटली, क्योंकि हम जो सॉल्ट है, सॉल्ट का हम किसी चीज़ के साथ ही यूज़ करते हैं, अकेले तो नहीं यूज़ करते। सो ये क्या होएगा, सो इस केस में इन इलास्टिक होएगी। अगर इफ़ इट इज़ नॉट अंडर जॉइंट डिमांड, सो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड जॉइंट डिमांड्स के अंडर नहीं आ रही, तो वो क्या, उस केस में इलास्टिसिटी क्या होएगी, इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इलास्टिक। सो ये नोट करना है कि किस केस में इलास्टिक है और किस केस में इन इलास्टिक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट हैबिट ऑफ कंज्यूमर। इन केस ऑफ हैप्चुअल गुड्स डिमांड विल बी इन इलास्टिक। हैप्चुअल गुड्स के केस में डिमांड क्या होएगी हमारी, इन इलास्टिक। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अल्कोहल एंड सिगरेट्स। सो जो पर्सन अल्कोहल या फिर सिगरेट्स पीते हैं, सो वो क्या, जो वो उनकी हैबिट है, सो वो हैबिट को तो चेंज नहीं कर सकते, प्राइस कम हो या फिर डिक्रीज़ हो या फिर इंक्रीज़ हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इन केस ऑफ हैप्चुअल गुड्स डिमांड विल बी इन इलास्टिक। सो डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कॉमोडिटी। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स, नेसेसिटीज, कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। सो इसकी इलास्टिसिटी क्या होएगी, इन केस ऑफ नेसेसिटीज डिमांड विल बी इन इलास्टिक और लेस देन। सो इन इलास्टिक होएगी। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, अगर हम सॉल्ट या फिर अपनी नेसेसिटीज में आ जाता है वीट वगैरह, सो वीट का यूज़ कर रहे हैं, सो इनका प्राइस, क्योंकि ये हमारी नेसेसरी है, इनके बिना हम रह नहीं सकते, सो इनका प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, इतना इम्पैक्ट हमारी डिमांड पे नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कम्फर्ट्स। सो इन केस ऑफ कम्फर्ट जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, क्लोज टू यूनिटरी होती है। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन। जितना हमारे प्राइस में चेंज आ रहा है उतनी ही हमारी डिमांड में चेंज आता है। सो इक्वल रहते हैं या फिर क्लोज टू यूनिटरी रहते हैं। सो इन केस ऑफ कॉस्मेटिक्स गुड्स, हम कॉस्मेटिक्स की एग्जांपल ले सकते हैं। सो जैसे आप एग्जांपल लें निविया क्रीम का। निविया का जो प्राइस है पहले ज़्यादा था, अब कम हो रहा है, तो डिमांड क्या होगी, डिमांड भी क्या ज़्यादा हो जाएगी। सो प्राइस में चेंज आने पर जितने प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आता है। सो वो क्या होता है हमारा, इन केस ऑफ कम्फर्ट्स के केस में। नेक्स्ट है हमारी लग्जरीज की बात करें तो जो डिमांड है वो क्या रहती है, इलास्टिक या फिर ग्रेटर यूनिटरी, मोर देन इलास्टिक। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है इस केस में, ग्रेटर देन वन। जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज हमारी डिमांड में आ जाता है। सो वो हम एग्जांपल ले सकते हैं लग्जरीज या फिर
डायमंड की लग्जरी कार या फिर डायमंड की एग्जांपल ले सकते हैं इस केस में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। सो ये था हमारे डिटर्मिनेंट्स या फिर कुछ फैक्टर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टाइप है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? It refers to the degree of responsiveness of demand for a commodity to given change in income of a consumer. So किसी पर्सन की इनकम में चेंज आने पर जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आता है या फिर उसकी डिमांड में चेंज आता है तो वो क्या होता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसका एक फॉर्मूला है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in consumers income. So कंज्यूमर की इनकम पे चेंज आने पर जो डिमांड में चेंज आता है वो हमारी होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसका एक और फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। सो अपना वाई क्या डिनोट कर रहा है? वाई इनकम को डिनोट कर रहा है। वाई मीन्स इनकम, ये इनकम का सिंबल है हमारा वाई। सो इसके 3 टाइप्स हैं आगे, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। सो लेट्स सी इन डिटेल। फर्स्ट है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? व्हेन डिमांड फॉर प्रोडक्ट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। जितनी हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है उतनी ही हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये एक तरह पॉजिटिव केस है, क्योंकि जितनी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है उतनी हमारी जितनी इनकम इंक्रीज़ हो रही है उतनी हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। सो इसके भी 3 केस हैं, इक्वल टू यूनिटी, लेस देन यूनिटी एंड मोर देन यूनिटी। सो फर्स्ट केस है इनकम इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू यूनिटी। सो इक्वल टू यूनिटी कब होएगा? when demand for a product when a change in income when demand for a product increases in same proportion in which income increases। जो डिमांड है हमारी उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रही है जितनी हमारी इनकम में चेंज है, जितनी हमारी इनकम इंक्रीज हुई है। सो हम एग्जांपल ले सकते हैं नॉर्मल गुड्स की। सो नेक्स्ट है इन केस ऑफ नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ की बात करें तो हमारी जो डिमांड इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या रहती है? लेस देन यूनिटी, क्योंकि जितना हमारी इनकम में चेंज आता है उससे कम जो हमारी डिमांड में चेंज आता है वो क्या होता है? लेस देन। सो लेस चेंज आता है, लेस देन इनकम। सो जितनी हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई पर डिमांड उतनी इंक्रीज़ नहीं हुई जितनी हमारे इनकम इंक्रीज़ हुई। सो डिमांड क्या लेस इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ तो हो रही है बट लेस हो रही है। सो इस केस में लेस देन यूनिटी। सो हम एग्जांपल ले सकते हैं नेसेसिटीज गुड, जैसे वीट हो गया, अपना सॉल्ट हो गया, ये क्या है? नेसेसिटीज। नेक्स्ट है हमारा थर्ड केस, इन केस ऑफ कम्फर्ट्स के केस में मोर देन यूनिटी रहती है। इतनी हमारी इनकम में इंक्रीज़ नहीं हुआ जितना हमारे डिमांड में इंक्रीज़ हो गया। डिमांड इंक्रीजिंग मोर देन इनकम। सो इस केस में मोर देन यूनिटी इन केस ऑफ कंफर्ट। सो नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। इन केस ऑफ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी व्हेन डिमांड फॉर प्रोडक्ट डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, या फिर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है इनकम डिक्रीज होने पर। सो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ इन्फीरियर गुड्स। सो जैसे हम जो हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो पहले हम इन्फीरियर गुड्स यूज़ कर रहे थे, अब क्या हम करेंगे? सुपीरियर गुड्स। सो जैसे हम पहले बाजरा यूज़ कर रहे थे, बाजरा इन्फीरियर गुड्स में आता है, अब हम क्या यूज़ करने लग गए? वीट। सो इनकम बढ़ने पर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। सो इन केस ऑफ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है इसका थर्ड टाइप जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? व्हेन ए चेंज इन इनकम नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। इनकम में चेंज आने पर डिमांड पे कोई चेंज नहीं आता। सो नो चेंज ऑन क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल नेसेसरी गुड्स सॉल्ट, वीट, स्पाइसेस। सो इनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता जब हमारी इनकम में चेंज आता है। सो लेट्स सी आवर डिमांड कर्व। सो
अपना फर्स्ट केस है पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होएगा, जो डिमांड कर्व है वो क्या अपवर्ड लाई करेगा। सो ये स्लोपिंग अपवर्ड। पहले हमारी इनकम कितनी थी आय, और अब डिमांड क्यू थी। जब इनकम इंक्रीज होगी डिमांड क्या होगी Q1। सो ये क्या है स्लोपिंग अपवर्ड। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप है नेगेटिव का। नेगेटिव में क्या करेंगे, पहले हमारी इनकम कितनी थी, आय थी, डिमांड हम कर रहे थे X। अगर इनकम इंक्रीज हुई हमने डिमांड क्या कर दी कम, फिर और इंक्रीज हुई डिमांड कम कर दी। सो जो हमारा डिमांड है वो क्या बैकवर्ड शिफ्ट कर रही है। सो हमारा ये कौन सा केस है नेगेटिव, तो डिमांड का क्या होएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग करेगा। सो ये जो हमारा ये वाला इनकम का जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या फिर क्रॉस है, तो इसमें जो काफ़ी सारे क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आस्क किए जाते हैं। जैसे यूजीसी नेट में से सीधे सीधे इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनका इन केस ऑफ नेगेटिव इलास्टिसिटी जो डिमांड कर्व है वो क्या होएगा वो, और इसके एग्जांपल्स भी पूछ लेते हैं। सो ये वॉच केयरफुली। नेक्स्ट है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होएगा, जो डिमांड है डिमांड का क्या स्टेबल रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये वर्टिकल लाइन में होएगा अपना डिमांड का। इनकम देखो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, बट इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। सो ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होएगा इन केस ऑफ जीरो इनकम इलास्टिसिटी। सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप, लास्ट टाइप है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर वन गुड टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड। सो एक के प्राइस में चेंज आने पर दूसरे की डिमांड पे क्या चेंज आ रहा है, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, वो क्या होता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसका एक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ Y। सो Y के प्राइस में चेंज आने पर X की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो ये होता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल अगर X का Y का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और डिमांड किसकी इंक्रीज होएगी X की। सो ये एक और फॉर्मूला डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। सो पी वाई प्राइस ऑफ वाई है और क्यू एक्स क्या है हमारा क्वांटिटी ऑफ एक्स है। नेक्स्ट इसके भी तीन टाइप्स हैं लाइक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो फर्स्ट है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। इसमें हमने एग्जांपल है ये सब्स्टिट्यूट्स की। सो सब्स्टिट्यूट्स की एग्जांपल है इसमें, जैसे X और Y थे ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर हम Y का प्राइस में इंक्रीज आ रहा है तो जो हम क्या यूज़ करने लग गए X। सो इनका क्या है पॉजिटिव रिलेशन है, Y का प्राइस बढ़ रहा है पर डिमांड किसकी इंक्रीज हो रही है X की। सो ये इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप श्योर है, तो ये हमारी क्या है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। नेक्स्ट है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इस केस में क्या होता है, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस है। इसमें डिमांड क्या रहती है हमारी नेगेटिव रहती है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या किसका केस है कॉम्प्लीमेंट्री का है। सो कॉम्प्लीमेंट्री को हम ऐसे याद रख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड CNN से कार्टून नेटवर्क से हम इसको याद रख सकते हैं। एक तरह की इसकी ट्रिक की होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है नेगेटिव होती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड किस केस में होता है अनरिलेटेड गुड्स में प्राइस में चेंज। जैसे अनरिलेटेड गुड्स बुक्स और ऑयल हो गए, बुक्स हैं और ऑयल है कि बुक्स का प्राइस बढ़ने पर ऑयल पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, सो नहीं पड़ने वाला। सो ये क्या है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि दोनों अनरिलेटेड गुड्स हैं। सो इन दोनों की डिमांड या फिर प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ने पर इन दोनों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। सो नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व्स हैं इसमें हम। सो फर्स्ट केस है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स का। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हमारी डिमांड कर्व है वो क्या लाइक करेगी डाउनवर्ड स्लोपिंग करेगी। सो
इसमें अपवर्ड स्लोपिंग करेगी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इन केस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स या फिर ज़ीरो। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव का, सेकंड है नेगेटिव केस, थर्ड है हमारा ज़ीरो इलास्टिसिटी का। सो इस केस में अनरिलेटेड में भी क्या होएगा, डिमांड का वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एक का प्राइस कम हो या फिर ज़्यादा हो, किसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। सेकंड केस में अगर प्राइस एक्स का, प्राइस ऑफ एक्स इतना था और वाई का कितना, वाई की डिमांड इतनी थी, और अगर प्राइस ऑफ एक्स वन इंक्रीज हो गया और डिमांड वाई वन की क्या होएगी, डिक्रीज होगी। सो ऐसे इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो आज हमने कवर किया इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो पार्ट 1 में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अच्छी तरह से कवर किया था। जिन्होंने वो नहीं देखा पार्ट 1 वाला लेक्चर, सो वो देख सकते हैं, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज़ लाइक and share with your friends. If you have any query, then comment me in comment box. So subscribe our channel for more updates. Press bell icon. Thank you.